सुमेरा चाहती हैं कि x इज इक्वल टू 2 पे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालें, यानी x के हिसाब से y की शरह तब्दीली। इनका टेबल x2 या 2x के दौरानिये में f की औसतन शरह तब्दीली यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज दिखा रहा है। हैं? कैसी बातें हैं? अभी समझाते हैं, सब्र कीजिए। जैसे जैसे x 2 के करीब आता जा रहा है तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज हमें इस टेबल में दिया हुआ है। टेबल के एतबार से डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, तो चलें बात समझने के लिए पहले टेबल पे नजर दौड़ाएं। वो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे x 2 की जानिब बढ़ता है, चाहे नीचे से ऊपर आ रहा हो, चाहे कम से 2 की तरफ आ रहा हो या ज्यादा से 2 की तरफ आ रहा हो। और ये बात आप हुदूद वाली वीडियोस में भी देख चुके हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइड से अगर आ रहे होते हैं तो हुदूद किस तरह काम करती है। तो ये जो 2 डब्बे दिए हुए हैं ये हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम कब x की समत में दाईं या बाईं जानिब से 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कब x 2 से छोटा है और कब बड़ा। नहीं समझे? अब समझेंगे। देखें भाई, 2 ये रहा, x या तो बड़े से 2 की तरफ आ रहा है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं 2.1, 2.01, 2.001 और 2, या फिर छोटे से 2 की तरफ आ रहा है यानी 1.9, 1.99, 1.999 और फिर 2। अब जैसा कि आप देख सकते हैं x जैसे जैसे 2 की जानिब बढ़ रहा है, ये सीकेंट 2 पे बनने वाले टेंजेंट यानी इसके नज़दीक से नज़दीक तर होता जा रहा है। कैसे? अगर x यहां आता है तो सीकेंट की ढलान ये हो जाती है, जब x यहां आता है तो सीकेंट की ढलान ये हो जाती है, जब बिल्कुल यहां आता है तो तकरीबन बराबर ही हो जाती है टेंजेंट के। मतलब, और यही चीज़ पीछे की तरफ से भी हो रही है कि ये सीकेंट, फिर ये सीकेंट, फिर ये सीकेंट। मतलब ये है कि 2 इस शरह तब्दीली की हद है, यानी हद ये है कि x जब 2 की जानिब बढ़ता है तो ये जो f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 है डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होगा। वजाहत के लिए आपको ये भी बता दूं कि ये जो x है इसके साथ जो y एक्सिस पे कदर होगी ये हुई f ऑफ x, जबकि 2 पे जो फंक्शन की कदर है वो कहलाएगी f ऑफ 2। तो ये पूरा वही हो रहा है डेल्टा y यानी y2 माइनस y1 बटा डेल्टा x, x2 माइनस x1। अच्छा भाई, और इस हद पे एवरेज रेट ऑफ चेंज यानी जो सीकेंट की ढलान है ये टेंजेंट की ढलान के बराबर हो जाएगी। यानी अगर किसी तरह ये ढलान निकल आए तो हमारे पास इस सवाल का जवाब आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। तो अब टेबल के जरिए देखते हैं कि हमारी औसतन शरह तब्दीली यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज x इज इक्वल टू 2 पे किस कदर की तरफ बढ़ रहा है। वैसे तो आपको नजर ही आ रहा है, लेकिन ये देखिए, जब हम 2 की जानिब मनफी समत से आते हैं यानी छोटे से बड़े की तरफ जब आते हैं तो क्या हो रहा है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज 3.9, 3.99, 3.999 और फिर 4 तक आ रहा है, तकरीबन 4 के बराबर है। जबकि अगर हम 2 की जानिब मुस्बत समत से आए यानी बड़े से छोटे की तरफ आए तो क्या हो रहा है, 2.1, 2.01, 2.001 और 2 तक जब हम आते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारी औसतन शरह तब्दीली है एवरेज रेट ऑफ चेंज ये तकरीबन 4 के आसपास आ रहा है। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे 4 आपको एग्जैक्टली नजर नहीं आ रहे, लेकिन 4 हमारी कदर नहीं है, हम कदर नहीं निकाल रहे, यहाँ हम हद निकाल रहे हैं कि जैसे जैसे हम 2 की जानिब बढ़ते जाते हैं तो ये जो रेट ऑफ चेंज है ये किस वैल्यू की जानिब बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर इस चीज़ पर आपको कंफ्यूजन है तो आप जाके हुदूद वाली जो हमारी वीडियोस है, लिमिट्स वाली वीडियोस, वो जाके देख लीजिए। तो यहाँ चूंकि डेरिवेटिव 4 होता हुआ नजर आ रहा है और हमसे बस ये कहा गया है कि डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, क्या होगा नहीं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मांगी है, तो हमारा जवाब यहाँ पे होगा कि डेरिवेटिव हमारा 4 होता हुआ नजर आ रहा है।